गॉड, बेशर्मी की हद होती है मामा। ये मिच्छू तो बस, अगर ओलंपिक्स में कंजूसी का मैच हो ना तो गोल्ड मेडल उसी को मिलेगा। इससे बड़ा कंजूस मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। हाँ देखो ना, सोनू को ना वेकेशन में भेज दिया है। हाँ, और घर में योगा के क्लासेस खोल रखे हैं। जल्दी कर दहशत, वरना क्या कर लोगे? अरे तेरे को उल्टा टांग के तेरी पीठ पे छुपा दूंगा। मिच्छू योगा मंदिर। जरूर लिखिए, आपके पीछे भटकने से उल्टा लटकना ज्यादा अच्छा है। घर के अंदर जाओ, सफाई करो, कचरा बाहर फेंक दे। अरे ये सब छोड़ो, पहले बताओ कि उसकी क्लास को हम बंद करेंगे कैसे? अरे जीजू, अगर क्लास चालू हुआ तो बंद होगा ना। क्या मतलब? जब वो मिच्छू महाराज योगा मास्टर को लाएगा, उस योगा मास्टर को हम डरा धमका कर भगा देंगे। मामू, मिच्छू की योगा क्लासेस योगा मास्टर नहीं लगवा रही है। योगा मास्टर नहीं, यानी एक औरत, एक वुमन। हाँ मालिक, सुना है कोई मास्टरनी आई है। अच्छा, बंगलोर से योगा सीख कर आई हैं। आप ऐसा क्यों नहीं करते? कैसा? आप उसको बताते क्यों नहीं है? तो क्या बकवास कर रहा है तू? बताने का मतलब वो बताना नहीं है। आप उसको ज्यादा पैसा देकर रख सकते हैं। रख लो। हाँ, तेरी मालकिन को पता चल गया तो? मालिक, रखने का मतलब घरवाली बनाकर नहीं, योगा मास्टरनी बनाकर। अच्छा मालिक, हाँ। आप भी तो अपना घर किराए पर दे सकते हैं ना। अच्छा, यानी तेरे कहने का मतलब है कि अपने इस आलीशान महल को मैं सर्कस बना दूं? कोई शीर्षासन करने के लिए उल्टा लटक रहा है, तो कोई अपनी टांगे गर्दन में फंसा कर अटका हुआ है, तो कोई अपने मुंह को घुटनों के बीच में छुपाने के लिए ऐसे आड़ा टेढ़ा हो रहा है। छी छी छी। मालिक, इसी बहाने वो हमारे घर पे आया करेगी ना। हाँ। अब बहुत दिन हुए आप किसी लड़की के चक्कर में मालकिन से अपनी इज्जत नहीं करवाए हैं। अच्छा नहीं लगता है मालिक। अरे क्या अच्छा नहीं लगता है तुझे? अगर इज्जत भी करवाई है ना तो स्टैंडर्ड की लड़कियों की वजह से करवाई है, समझे ना? ये कोई ऐसी वैसी लड़कियों की वजह से नहीं। ये तेरी मास्टरानी है ना, ये भी 45-50 साल की होगी, प्यार और शादी के मार्केट से रिटायर्ड। हाँ, और टोस्ट खाने दे मुझे, क्या रख दिया तूने उठा के। नहीं तो एक बात बता, हाँ, प्रेम योग को छोड़कर वो असली योगा क्यों कर रही है? हाँ? अरे ऐसी बुढ़िया की क्लास तो मैं बंद करा के ही रहूंगा। कैसे? स्टूडेंट्स को तक पहुंचने ही नहीं दूंगा, पत्ता काट लूंगा बीच में ही। हाँ, आने दे उसके स्टूडेंट्स को, आने दे। मिच्छू योगा मंदिर। नहीं, कुछ नहीं। तो फिर आप हंस क्यों रहे हैं? इमेजिन कर रहा हूँ कि आपके 45 किलो के इस वजन में 45 किलो और जोड़ दूं तो कैसी लगेंगी आप? मतलब? आप मिच्छू के योगा क्लासेस में जा रही हैं ना? जी हाँ। जाइए जाइए, जरूर जाइए, लेकिन आपका भी यही हाल होगा। मेरी तरफ देखिए ना आप। अरे किसी जमाने में मैं भी पतला दुबला छरहरा नौजवान था। I know you won't believe this, मगर मैं था। लेकिन ये योगा क्लासेस ज्वाइन करने के बाद से मेरा वजन बढ़ गया है और हड्डियां घट गई हैं। क्या? हाँ, आंखें कमजोर हो गई हैं। बॉडी का एक ऐसा पार्ट नहीं है जो दर्द नहीं करता हो। अच्छा। हाँ। वेरी सैड। लेकिन ऐसा क्या है इस योगा क्लास में कि जिसे ज्वाइन करते ही आपके बदन का खंडहर हो गया? यहाँ की मास्टर ने छी, अपने आप में तो 4 जगह से बेंड की हुई पानी की टंकी की तरह है, और ऊपर से उसका वो योगा सर्टिफिकेट वो भी झूठा है, झूठा। हाँ? अरे कहती है कि बेंगलोर से सीख कर आई है। लेकिन वो वहाँ योगा सीखने नहीं जाती थी, बर्तन मांजने जाती थी, बर्तन। I see। एक नंबर की फ्रॉड है, फ्रॉड। अच्छा। और ये ऐसे ऐसे योगासन सिखाती है कि कमर का दर्द वहाँ से गायब होके गर्दन पर पहुँच जाता है। हाँ, और सर दर्द के साथ साथ बोनस में टांग की बीमारी भी आ जाती है। मगर को छोड़िए, अपनी जेब को देखिए, जेब को। अरे खटमल की तरह खून चूस लेती है वो। लेकिन मैं यहाँ वहाँ को छोड़िए आप, यहाँ आने का मतलब ये है कि अपनी उम्र को 20 साल घटा लेना। ठीक है, लेकिन मेरी बात तो सुनिए। कहाँ से सुनूं? हाँ? अरे मैं बहरा भी तो हो चुका हूँ। आप मेरी बात मानिए, भाग जाइए यहाँ से, भाग जाइए। वो मास्टरनी भूतनी है, भूतनी। चलिए मैं आपको टैक्सी दिलवा रहा हूँ। सॉरी मिस्टर, मैं अंदर जाना चाहती हूँ। हाँ, मुझे अंदर जाना है, प्लीज। अरे अंदर मत जाइए आप, यहाँ आके स्टूडेंट बर्बाद हो जाते हैं, बर्बाद। That's good। फिर मुझे कोई डर नहीं, स्टूडेंट्स बर्बाद हो गए ना। हाँ। मैं तो नहीं, क्योंकि मैं यहाँ सीखने नहीं, सिखाने आई हूँ। स्टूडेंट बनकर नहीं, मास्टर रानी बनकर। ओके, बाय।
ये मास्टरानी है? ये मास्टरानी है? किसने कहा जीजू को अपना दिमाग चलाने के लिए? कर दी ना सब गड़बड़। अब वो मास्टरानी समझ गई होगी कि हम उसके खिलाफ है, उसे भगाना चाहते हैं। लेकिन वो मास्टरानी इतनी समझदार होगी? होते हैं सरू, होते हैं। इस दुनिया में कुछ लोग समझदार भी होते हैं। तू जीजू पर मत जा। कुछ भी हो, मुझे उस मास्टरानी को यहाँ से भगाना है बस। भाग जाए, जरूर भाग जाए, लेकिन अकेली नहीं, मुझे साथ लेकर। वो आपका दिल आ गया है उसका। वाह मालिक वाह, पता नहीं भगवान ने आपको किस मिट्टी से बनाया है। घर में सती सावित्री जैसी पत्नी है और आपका दिल आता है सूर्पनखा पर। उसकी नजर मानो मीठी छुरी, उसकी हालत जैसे कयामत। तुझे कैसे पता? नैनसुख तेरी आंखों ने देखने का काम कब से शुरू कर दिया? ये कैसे आप हमको 100 बार सुना चुके हैं, 100 बार। मेरी मदद करेगा ना मालिक? मेरी मदद करेगा ना? नैनसुख मेरी मदद करेगा ना मालिक? अरे अरे स्वीटी, तुम कहाँ चली गई थी? देखो तुम्हारे इंतजार में मैं कितना सूख गया हूँ। अच्छा, तो मुझे और लेट आना चाहिए था, क्योंकि सूख सूख के तुम इंसान बोलने के लायक हो जाते। एनीवे, गोपाल जी कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। अरे पहले हमसे तो मिल लो। जैसे शंकर जी से पहले नंदी को मिला जाता है, बॉस के पहले सेक्रेटरी को मिला जाता है, वैसे गोपाल जी से पहले टीटू से मिला जाता है। ओह, आई सी। ऑफ कोर्स। और वैसे हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि हमसे जो कोई एक बार मिल लेता है तो फिर हम में ही अटक के रह जाता है। लेकिन मैं कोई अटकने का शौक नहीं रखती। मैं साबुन की टिकिया हूँ, फिसल जाती हूँ। कहाँ जा रही हो मेरी साबुन की टिकिया? छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अरे इसे तो इम्प्रेस करना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे? आइडिया है मालिक, क्या? लेकिन थोड़ा कठिन है। अरे तू आइडिया तो भूल। ये योगा मास्टरनिया बहुत अच्छा मालिश करती है। स्टूडेंट की हड्डी टूट जाए तो उसको जोड़ देती है। मालिक, आप उसके पास जाओ, पेशेंट बनकर। पागल हो गया क्या? अरे इतना सब होने के बाद में भी वो मुझे क्लास में घुसने देगी? हाँ मालिक ना, पेशेंट बन के जाओगे तो आपको निकाल भी नहीं सकती है। क्यों 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 क्यों? पेशेंट तो भगवान के समान होता है मालिक। दुश्मन भी पेशेंट बन के आ जाए तो उसकी सेवा करो, ऐसा उसूल है। अच्छा, वो आपकी मालिश करेगी और आप उसके दिमाग का पॉलिश कर देना। वेरी गुड। अभी तक तो उसकी नजरों में गिरा था, अब उसके सामने गिरूंगा। अरे वाह नैनसुख, क्या कमाल का आइडिया है रे। क्या खा कमाल का आइडिया है? हम उसे यहाँ से निकालने की बात कर रहे हैं और आप को कह रहे हो कि वहाँ एडमिशंस ले लो। हाँ? मेरी तुम बात तो सुनो। हम में से एक जना उसके यहाँ क्लास में एडमिशन लेगा और फिर बाहर आकर उसकी बदनामी करेगा। है? मगर इससे क्या होगा? उससे ये होगा स्वीटी कि हम उसे डराएंगे, धमकाएंगे, उससे कहेंगे कि पेशेंट बहुत सीरियस हो गया है, तुमने प्रॉब्लम बहुत बढ़ा दिया है, तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ, वरना हम अखबार में पेशेंट का नाम, पता, इंटरव्यू छपवा कर तुम्हें बेनकाब करेंगे। अरे लेकिन पेशेंट कौन बनेगा? मैं बन जाता हूँ पेशेंट। हाँ, सर दर्द का पेशेंट। जी नहीं, सरदर्द का आइडिया भूल जाओ। माँ, ये प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा कि इनके पास सर भी है और दर्द भी। तो भी हार्ट ट्रबल? हाँ, ये अच्छा रहेगा। देखो, हम उसे कहेंगे कि योगा करते करते हमारे पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया, और झूठ मूठ का अटैक आना तो बहुत आसान है। लेकिन पत्रकार कौन बनेगा? तुम किस लिए हो स्वीटी? तुम्हारे जैसे स्मार्ट, स्वीट, इंटेलिजेंट, हैंडसम, आई मीन गुड लुकिंग तुम पत्रकार बनकर मेरा साथ दोगी? जरूर। It will be such a thrilling experience. मेरा दिल तो अभी से धक-धक करने लगा। हड्डियां टूट गई, मर गया। अलविदा, अलविदा जी। ईश्वर, आपको तो कितनी चोट आई है, उठिए ना। कैसे उठूं? इतना गिर चुका हूँ तुम्हारी नजरों में मैं। अब ऐसा मत कहिए, पेशेंट तो ईश्वर होता है। लाइए, मैं आपको मालिश कर दूं। नहीं, काश काश अगर टूटा दिल भी हड्डियों की तरह जुड़ सकता। किसका दिल टूटा है? अभी तक तो मुझे लगा था कि तुम्हें भला बुरा कह के मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, लेकिन अब मैं जान गया हूँ कि टुकड़े तो मेरे दिल के भी हुए। दिल का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है, एक घाव दो घायल। घायल तुम्हें लव्स यू मास्टरनी। इवन आई लव यू गोपाल जी। मास्टरनी, गोपाल जी। नी, जी। नी।
जी मालिक मेरी नी मालिक आप हमारे इज्जत से यूं ना खेलिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। अरे वो कहाँ गई? कौन? मेरी नी? नहीं, मेरा मतलब है मेरी मास्टरनी। और तू कहाँ से हो गया? लगता है पगला गया। अरे मर गया, हड्डियां टूट गई, गिर गया। क्या गिर गया? इतने बड़े हो गए हो, अभी तक चलना भी नहीं आता। दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। दर्द नहीं होगा तो क्या ठंडक पहुंचेगी? आप कुछ कीजिए ना। क्या करूं? मालिश मालिश करवानी हो ना तो अपने घर के नौकर से करवाना। हाँ, अपने पैरों पर खड़ा होना भी नहीं आता। स्टूपिड। जी हाँ, यू वोंट बिलीव, लेकिन हार्ट ट्रबल कभी-कभी एक्साइटमेंट के कारण भी हो सकता है। आप कुछ भी करके ये दिल की बीमारी को दूर करिए। अगर चाहिए तो इसकी धड़कन ही बंद करिए। अरे मास्टरनी जी प्लीज। हाँ, लेकिन मुझे पेशेंट की हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। I mean past। हाँ, आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अरिथमेटिक हाँ, मैं सब बता दूंगा। वैसे भी मेरा दुखड़ा सुनने वाला है कौन दीदी? तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं हिप्नोटाइज करके सब पता कर लूंगी। हाँ, कुछ भी करना, लेकिन जान छुड़ाना इससे प्लीज। जी हाँ, चलिए आइए प्लीज। संभाल के। ऑल द बेस्ट बाबू। Hold the fort। योगा बेटी, जरा ध्यान से, पहला केस है ना। डोंट वरी, मगर ये मेरा पहला केस नहीं है। हिप्नोटिज्म में मैंने स्पेशलाइजेशन किया है। शाबाश बेटी, तू इसी तरह लोगों को हिप्नोटाइज करती रहे और मैं नोट बनाता रहूं। ये मास्टरनी कहाँ चली गई? लगता है पहले ही भाग गई। Oh, I'm sorry। अब इस म्यूजिक को सुनते रहो। अच्छा। वाह। And now, relax, relax। अपने आप को भूल जाओ। जैसा मैं कहती हूँ वैसे ही करते रहो। फिर भाग जाओगी ना? मेरा मतलब है बीमारी भाग जाएगी ना? चुपचाप इस म्यूजिक को सुनते रहो। भूल जाओ अपने आप को। रिलैक्स। सामने है सिर्फ अंधेरा, जैसे किसी कुएं में होता है। सो जाओ। रिलैक्स। मैं तो ऐसी एक्टिंग करूंगी, ऐसा धमकाऊंगी कि वो तो भाग जाएगी। हाँ, मैं ऐसा रोना धोना करूंगी कि वो डर जाएगी। मैं कहूंगी कि हाय मेरे भाई को बर्बाद कर दिया तुम्हारे योगा ने। फ्रॉड हो। लेकिन हम कब जाएंगे? थोड़ी देर बाद। लेकिन अप्पू मास्टरनी मेरे मामा से सवाल पूछ रही होगी। क्या पूछ रही होगी? वो तो पता नहीं, लेकिन हाँ, मेरे मामी का जवाब देंगे वो तो पता है। क्या कहेंगे? दर्द के मारे मेरी जान निकली जा रही है। हाय रे। दर्द? कैसा दर्द? वही तुम्हारा हार्ट ट्रबल। कब से शुरू है? कब होता है? जब से वो दिलवाली काजोल इंडस्ट्री में आई है तब से। और जब माधुरी दीक्षित डांस करती है तब तक। मैं उस दर्द की नहीं, हार्ट ट्रबल की बात कर रही हूँ। हार्ट ट्रबल। याद करो। कैसा हार्ट? कैसा ट्रबल? वही याद करो। तुम यहाँ क्यों आए हो? उस योगा मास्टरनी को भगाने। ये मेरा प्लान है। प्लान? किसी को बताना मत, कॉन्फिडेंशियल है, टॉप सीक्रेट। नहीं बताऊंगी, कहो। एक्चुअली में मुझे कुछ नहीं हुआ है। उस योगा मास्टरनी को यहाँ से भगाकर मैं स्वीटी को दिखाना चाहता हूँ कि जो गोपाल जी नहीं कर सके वो मैं कर सकता हूँ। ये स्वीटी कौन है? है एक बेवकूफ सुंदरी। गोपाल जी से बहुत इम्प्रेस्ड है। शक्ल जितनी बढ़िया, अकल उतनी ही। समझी? वो यहाँ पत्रकार बनकर आने वाली है।
खूबसूरत लड़कियों को बेवकूफ बनाना कितना आसान होता। अच्छा, किसी को बताना मत। नहीं बताऊंगी, देख लूंगी मैं भी। चल सरू, घुस जाए। मेरा भाई ठीक हो गया। आप तो देवी हैं, देवी। टिट्टू बेटा, चक्कर। अरे ये क्या? ये तो ठंडा पड़ गया। क्या? मुर्दे जैसा। क्या हो गया इसे? अरे इंसान ने खा गई है। इसके धोबे पर तो देखो, ना कोई शर्म, ना कोई गिला, ना कोई शिकवा। कभी कभी एक आध केस हो जाता है ऐसा, अनसक्सेसफुल। अरे कोई पुलिस को बुलाओ। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कैसे सो रहे हैं? आइए, आप पत्रकार हैं ना? देखो ना, इसने मेरे मामा को ना मार डाला। ये आप क्या कर रही हैं? ब्लैकमेल। मेरा कर्तव्य सच्चाई छुपाकर मैं तुझे बदनाम कर दूंगी फोटो के साथ। अच्छा, तो फिर मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ, या फिर ये ड्रेस चलेगी? अब जरा हटो, मैं पॉज दे रही हूँ। ये हमारी भाषा नहीं समझती है क्या? बदनामी का और समझती है? हाँ? सुनो, हम तुम्हें माफ भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक शर्त पर। नहीं, रहने दो। आप लोग क्यों अपना बेकार में दिल बड़ा कर रहे हो? होने दो मुझे बदनाम। नहीं जाजा, हमें ना तुझ पर तरस आ रहा है। अगर तू ये क्लास बंद कर देगी तो हम सब तुम्हें माफ कर देंगे। नहीं यार, तुम क्यों मुझे माफ करती हो? कितनी बेशरम है। अरे हम कोर्ट कचहरी तक जा सकते हैं। हाँ, सोच ले, योगा के नाम पर लोगों को लूटने के जुर्म में तुझे सजा भी हो सकती है। 15 साल जवानी के बर्बाद। हाय राम, जवानी के 15 साल, वो भी जेल में अकेले। अकेले क्यों? तुम तीनों भी तो रहोगी मेरे साथ। हम काय को? क्या वहाँ भी तेरे पड़ोसी बनेंगे? जी नहीं, रूम पार्टनर्स। हाँ, ब्लैकमेलिंग के जुर्म में। सुनो, ये स्वीटी कौन है? किसी को बताना मत। है एक बेवकूफ सुंदरी, गोपाल जी से बहुत इम्प्रेस्ड है। शक्ल जितनी बढ़िया, अकल उतनी ही। अच्छा, शक्ल अच्छी मगर अकल घटिया है ना? चुप। ये ले तेरा पर्स, ये तेरा चश्मा, और ढूंढ ले कोई और पत्रकार। मैं जा रही हूँ। यार शट अप। तू इसका क्लास बंद करने आई थी ना? अब मैं ज्वाइन करूंगी इसका क्लास और सारी मोहल्लों की औरतों को भी लेके आऊंगी। अरे मगर स्वीटी। अरे अगर मगर क्या? हाँ, अंजू, मंजू, मंजवानी, शर्मा, वर्मा, और इनके भाइयों को भी लेके आऊंगी। तारा, शांति और चंद्रकांता। देख लेना तुम। अरे सुनना, अब ये जाग जाए तो इसे घर ले जाना। किसी को बताना मत। घर चल, मैं तुझे बताती हूँ। हार गया। अरे कमर और टांग टूटी तो क्या हुआ? हमारी हिम्मत नहीं टूटी। कहाँ गया वो? कहाँ गया? अगर मुझे मिले ना तो टांग तोड़ डालूंगी मैं। सुनो, ये समय आपस में लड़ने का नहीं है स्वीटी। हम सबको मिलकर दुश्मन का मुकाबला करना है। अरे इससे कुछ नहीं होगा। आप उसे भगाने का सोचो भी मत। आप कुछ ऐसा सोचिए कि आप कहें कि क्लास चालू रखो तो वो कहे नहीं, लेकिन ये कैसे हो सकता है? अभी आई लेटर पोस्ट करके। एक्सक्यूज मी तो ठीक है, लेकिन आप लोग है कौन? हम आप के मोहल्ले में रहते हैं। कब से नजर है हमारी आप पर? मतलब आपके क्लास के ऊपर हमें भी सिखाओ ना योगा। देखो हम कितने मोटे हो गए हैं। लेकिन वो हाँ, हमारा फिगर बिगड़ गया तो आप देखेंगे किसको? आपने जैसे अपनी पत्नी को ऊपर भेज दिया, हमारे मियाँ भी हमें मायके भेज देंगे। हाँ, और ये बिल हम सह पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। डोंट वरी, टीचर आती होगी, मैं आप लोगों को एडमिशन दिला दूंगा। भैया, वो जनानी क्या सिखाएगी हमें? हाँ, हम तो आपसे ही सीखेंगे योगा।
तो योगा आता ही नहीं है। क्यों जी, आंखों से तीर छोड़ना भूल गए क्या? उसी को तो कहते हैं धनुरासन। हाँ, और हमारे लिए जो जाल बिछाकर बैठे रहते हो ना, उसे कहते हैं ध्यान। क्या है कि मेरे को कुछ नहीं, अभी आपको शीर्षासन करके दिखाना है। कोशिश करता हूँ, आप पीछे आइए। आइए, मैं कोशिश करता हूँ। इसको कहते हैं शीर्षासन, सर नीचे टांग ऊपर, ऐसे 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 दोबारा करता हूँ, ऐसे सर नीचे टांग पकड़ो, टांग पकड़ो, जितने मतलब क्या हो रहा है? क्या देख रहे हो? हाँ, नौटंकी या तमाशा? बताइए ना, क्या देख रहे हो? हाँ, गोपियों और किशन की। क्या बक रहे हो तुम? हाँ, रोज सुबह होती है, दोपहर को मैटनी शो में। आप भी देखिए ना। Stop it! अच्छा, मतलब रोज मेरे जाने के बाद ये सब कुछ होता है यहाँ पर? नहीं बेटी, Shut up! योगा के नाम पर ये सब कुछ होता है यहाँ पर। आप लोग योगा को बदनाम कर रहे हो, साथ में मुझे भी। ऐसा कुछ नहीं है बेटी, धनु से बता दो ना। बेशरम, इसके सामने हमको बहन बोलता है। नफंगा, बेशरम, stop it! आज से ये क्लास बंद। अब मैं जा रही हूँ। अरे नहीं बेटी, अरे बेटी सुनो, उससे बड़ा नुकसान हो जाएगा बेटी, मेरा पैसा तुम लोगों का। कर्नल मिच्छो, अब तुम बताओगे कि ये है कौन? हम आपके हैं कौन? जानी दुश्मन।